तनु एक बेहद खूबसूरत और मॉडल ख्यालों वाली लड़की है। देखने में तनु जितनी खूबसूरत थी, पढ़ाई में वह उतनी ही होशियार थी। तनु के माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी। तनु की पढ़ाई पूरी हो गई और एक के बाद एक कई उपाधि हासिल करने के बाद तनु की एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर जॉब लग गई। ऑफिस के सभी लोग उसके काम की प्रशंसा करते थे और यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। ऑफिस में तनु के साथ आकाश नाम का लड़का भी काम करता था, जो मन ही मन तनु को बेहद पसंद करता था। एक दिन आकाश ने मौका देखकर तनु को अपने दिल की बात बता दी। तनु पहले तो सुनकर हैरान हो गई और फिर उसने सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि तनु उससे एक पोस्ट सीनियर थी और उसकी तनख्वाह भी आकाश से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन जब आगे से उसे प्रपोज किया तो वह मना नहीं कर पाई। देखने में धीर गंभीर हैंडसम सा आकाश उसे भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और एक दिन आकाश ने अपना रिश्ता अपने माता पिता के हाथ तनु के घर भिजवाया। दोनों बहुत खुश थे और तय किए गए मुहूर्त के अनुसार दोनों की शादी हो गई। असली बखेड़ा तो शादी के बाद खड़ा हुआ, जहां आकाश के घर में केवल उसकी माँ और पिता ही रहते थे। एक बहन भी थी उसकी, लेकिन शादी हो चुकी थी। शादी के पहले ही दिन आज उनकी माँ ने तनु को समझाना शुरू कर दिया कि नई नवेली दुल्हन को क्या पहनना है, घर में कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तरह तरह के तर्क वितर्क समझाने लगे। हद तो तब हो गई जब तनु की सासू ने कहा, देखो बेटा, जब भी तुम्हें माहवारी आएगी तुम सबसे पहले मुझे बता देना। हमारे यहाँ माहवारी में औरतों का चेहरा तक नहीं देखा जाता। जितने भी दिन तुम्हें माहवारी रहेगी तुम्हें अलग कमरे में अलग बिस्तर पर सोना होगा, वहीं पर तुम्हें तुम्हारा खाना दे दिया जाएगा। तनु द्वारा इसका कारण पूछने पर उसकी सास ने बताया, माहवारी में औरतें दूषित हो जाती हैं, इसलिए उनकी छाया भी लगने से पुरुष को पाप होता है। इसी कारण तुम्हें अलग कमरा दे दिया जाएगा। तनु ने जब अपनी सास का यह फरमान सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके तन बदन में आग लग गई कि यह कैसी रूढ़िवादी सोच है और मैंने किस तरह के लोगों में शादी कर ली। कहीं मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं करती। इतने तनु ने अपनी सास से कहा। ऐसे तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर हिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। उसने अकेले में आकाश से पूछा, आकाश, तुम्हारी माँ ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, अब तुम ही बताओ मैं 5 दिन तक एक कमरे में कैसे बंद रहूँगी, मैं ऑफिस कैसे जाऊँगी। आकाश ने सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा, तनु, यह सब औरतों की बातों में मुद्दे मत घसीटो। हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। जब दीदी थी तो वह भी महीने में कुछ दिनों तक कमरे में ही बंद रहती थी। लेकिन तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसे मैनेज करना। मैं तुम्हारे और मम्मी के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। शादी के 4-5 दिन बाद ही वे दोनों 20 दिन के लिए हनीमून पर चले गए और आने के 1 हफ्ते बाद ही तनु और आकाश ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शादी के 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन तनु ने एक बार भी अपनी सास को नहीं बताया कि उसे माहवारी आई है। सास ने उसे बुलाया और पूछा, क्यों बहू, 3 महीने बीत गए, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें माहवारी कब आएगी। तुमसे कहा था ना मैंने कि मुझे बता दूं, जिससे कि मैं तुम्हारा कमरा अलग कर दूं। तनु ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा है ना माँ जी, मुझे माहवारी आती ही नहीं है। तनु की बात सुनकर उसकी सास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और गुस्से में चीखते हुए बोली, हे भगवान, क्या कह रही हो, तुम्हें माहवारी ही नहीं आती। और यह सुनने ही वह गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी, अरे आकाश देख, तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, बांझ औरत तेरे गले बंध गई। आकाश शोर सुनकर वहाँ पहुँचा और पूछा, क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो। तब उसकी माँ ने बताया, तेरी बीवी को तो माहवारी ही नहीं आती, इतनी बड़ी बात तुम्हें पता ही नहीं थी, क्या ऐसी लड़की से तुमने शादी कर ली। आकाश ने प्रश्नवाचक दृष्टि से तनु की ओर देखा। तनु ने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ माँ जी, माहवारी तो गंदी चीज़ होती है ना, उसके होने से औरत अशुद्ध हो जाती है। तो यह तो अच्छी बात है ना कि मुझे माहवारी ही नहीं आती, मैं एकदम शुद्ध हूँ। मुझसे ज़्यादा शुद्ध लड़की आपको और कहाँ मिलेगी। जब तनु की सास बोली, अरे लड़की, माहवारी ना होने से औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तभी तो मैं कहूँ अपने से छोटी पोस्ट वाले लड़के से तूने शादी कैसे कर ली। फिर तनु ने अपनी सास को समझाया, देखो माँ, बच्चे पैदा करना अच्छी बात है या बुरी बात है। तो उसकी माँ ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है।
हर औरत माँ बनना चाहती है। तो फिर तनु ने पूछा, अगर माहवारी बच्चे पैदा करने में मदद करती है तो उसके होने से औरत अशुद्ध कैसे हो गई? आगे तनु अपनी सुनाते हुए कहा, मुझे तो माहवारी आती है। यह तो एक बिल्कुल ही प्राकृतिक प्रक्रिया है और आजकल के लोग साफ़ सफाई के लिए अच्छे किस्म के पैड उपलब्ध हैं जिससे कपड़ों पर कोई दाग भी नहीं लगता। फिर इस तरह का ढकोसला क्यों? लेकिन सास तो सास होती है, अपनी बात को गलत साबित होने कैसे दे सकती थी। तो एकदम बोली, तुम आजकल के बच्चे पुरानी परंपराओं को मजाक समझते हो। अरे तुम्हारे भले के लिए ही तो कहा था कि अलग रहना, तुमको 5 दिन आराम मिल जाता और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हमारे पुरखों ने कुछ नियम बनाए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। तनु ने उत्तर दिया, माँ सोने के पिंजरे में रखकर चिड़िया को अगर बासमती चावल का दाना भी डालो तो वह भी खुश नहीं रहेगी। पीरियड्स में मुझे भी दर्द होता है और जब ज़रूरत होती है तो मैं आराम कर लेती हूँ, लेकिन यह क्या बात है कि मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जाए और अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं खुद ही कहूँगी कि मुझे काम नहीं हो रहा है और मुझे आराम करने दीजिए। बस रीति रिवाजों के नाम पुराने कानून मुझ पर न डालिए। अब तनु की सास ने अपनी आखिरी पैंतरा चला। आकाश की ओर आंखों में आंसू भर के बोली, देख ले बेटा, 4 दिन की छोकरी मेरे साथ कैसे कैसे मजाक कर रही है। क्या इसलिए मैंने तेरे प्रेम विवाह को मंजूरी दी थी? कुछ बोलने से पहले ही तनु ने कहा, माँ जी, आकाश इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वह मुझसे पहले ही कह चुके हैं कि वह औरतों के पचड़े में नहीं फंसने वाले। मैं सही कह रही हूँ ना? और ऐसा कहकर तनु अपने कमरे की ओर चली गई क्योंकि अभी उसे बहुत सारे असाइनमेंट पूरे जो करने थे। आकाश और उसकी माँ अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ऐसी रूढ़िवादी सोच और परंपराओं को ख़त्म करने के लिए हमें भी तनु की तरह समझदारी से काम लेना होगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताओ और हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।